अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास इस्लामियत की बुक पेज नंबर 24। कल हमने एहसान का चैप्टर उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको हल करवा दी थी और कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आपको पीडीएफ की शक्ल में गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने हफ्ते वाले दिन यानी सैटरडे को सेंड कर दिए थे। वो क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज के जो आपने सेकंड टर्म के अंदर जो 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, जैसे नमाज है, अमानत है, एहसान है, या इससे पहले जो रिमीनिंग था फर्स्ट टर्म का सदाकत चैप्टर है। तो उनके वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपकी बुक के ऊपर कम थे, मैंने आपसे कहा था कि वो मैंने नोट्स की शक्ल में पिक लेकर पीडीएफ फाइल के अंदर आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिए। आपने जस्ट वो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं जिनके नंबर साथ दिया हुआ है, जो उन्वान है या चैप्टर का नाम उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है। आप वो वाला चैप्टर निकाल के उसी एक्सरसाइज में देख लें कौन सा क्वेश्चन है, जस्ट वही आपने यानी नोट से आंसर याद करने हैं। बाकी के सवालों के जो जवाब आपको क्लासरूम में करवा दिए गए हैं वो कंप्लीट है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको होमवर्क दिया गया था कि आपने 2-3 चैप्टर हैं उनके एक के 2 सवाल हैं, एक का एक है, एक का एक है, यानी तकरीबन 3-4 क्वेश्चन बनते थे। तो आज का आपका नीट जो होमवर्क है वही वाला है। अगर किसी का इनकम्प्लीट रहते हैं अभी क्वेश्चन तो आज वो कंप्लीट कर ले। और आज हम जो नया चैप्टर है आपका इस्लामियत का सेकंड टर्म का हज, इसकी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं तारुफ़ आपको बताऊंगा, इसकी पहचान मतलब यानी इसका तारुफ़, हज होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हज कितना बड़ा और अहम रुकन है इस्लाम का। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा तारुफ़ जो है ना वो आपको बयान करना चाहता हूँ। हज और उसकी अहमियत, पेज नंबर 24 के ऊपर इस्लामियत की आपकी बुक है। हज ये इस्लाम का 5वां रुकन है। हज इस्लाम का जो 5 अरकान है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामतिस सलात व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जहाँ पर 5 मुख्तलिफ़ जो अरकान हैं, अल्लाह की गवाही देना, अल्लाह के रसूल की, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़े रखना और आखिरी अल्लाह के घर का हज करना उस शख्स पर फ़र्ज़ और लाजिम है जो शख्स इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत मीन जिसके अंदर जो अफोर्ड कर सकता हो खर्चा और वहाँ पर खाने पीने का। इस्तिताअत का मतलब है कि अगर आप खाने पीने और सफरी अखराजात अफोर्ड करते हैं तो आप पर हज करना फ़र्ज़ है। इसके बावजूद अगर आप नहीं करते और आपकी मौत आ जाती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मौत अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम मुसलमान हैं, इन 5 अरकान पर हमारा ईमान है। जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, जिस उम्र में दे, अगर ना भी दे तो कम से कम आपके दिल के अंदर मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए हज की। हज का एक एहतराम, हज का एक लगन, और ये हज का जो लुग़वी मीनिंग है वो है इरादा करना। इरादा से मुराद है सफ़र करने का इरादा, और जो हज करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तिलाही मीनिंग होगा कि वो मनासिक हज जो अल्लाह के रसूल ने बताए हैं उनको अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर चलते हुए अदा करना, ये हज है। और जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उनको आज़मीन हज कहते हैं। ये सऊदी अरब के शहर जो मक्का मुआज़्ज़मा है वहाँ पर पहुँचकर अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह और दूसरे मुक़द्दमात पर हाज़िरी देते हैं और फ़रीज़ा हज अदा करते हैं। हज जो है ये एक ख़ास दिन की इबादत है, ख़ास दिनों की इबादत है। ये नहीं कि आप जब मर्ज़ी जाकर हज कर सकते हैं। उम्रा आप कर सकते हैं जब चाहें, जब अल्लाह ताला आपको इस्तिताअत दे, लेकिन हज का एक महीना है, 12वां महीना जो इस्लामी माह है या इस्लामी साल है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, उसके बाद शवाल, ज़ुल्क़ादा, उसके बाद ज़िलहज्जा, यानी 12वां मंथ है, यानी आखिरी साल इस्लामी साल का। तो ये ज़ुल्हज के महीने में होता है। 8 ज़ुल्हज की सुबह से शुरू होता है और मुसलसल 5 दिन ये इबादत जारी रहती हैं और 12 ज़ुल्हज्जा की शाम को यह हज कंप्लीट हो जाता है। यानी 8 से लेकर 12 तक, ये 8 का दिन भी है, उसके बाद 4 दिन और
तो इस तरह ये मक्का मुअज़्ज़मा जो अल्लाह ताला का घर है उसके गिर्द यानी जो उम्रे के अंदर की जाती हैं चीज़ें, तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सई करना, उसके बाद फिर आगे मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, कुर्बानी करना और अरफात के मैदान पर मस्जिद नमरा के अंदर जो है ना वो खुतबा हज सुनना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और जो शख्स हज करता है और अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे अल्लाह ताला ने उसको ऐसे माफ़ कर दिया जैसे आज वो दुनिया के अंदर आए। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अल्लाह के रसूल के जद्दे अमजद हैं, यानी मतलब अल्लाह के रसूल से बड़े यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनसे आगे नस्ल चलती आ रही है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम, तो इस्माईल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे से उनकी नस्ल से अल्लाह के रसूल है। तो इस लिहाज से मैंने कहा है कि जद्दे अमजद तो उनकी ये सुन्नत है, उन्होंने ये घर तामीर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, और खाना काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी जो बुनियादें होती हैं उनको उनके ऊपर जो है दोबारा तामीर किया। और वीरान जगह थी, लेकिन अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने इस घर को आबाद कर दिया। तो ये हज से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा तारुफ़ आपको बताया। फिर हज के फ़वाइद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज्जतुल विदा के मौका पर जब खुद हज किया तो उस वक़्त कुछ इरशाद फरमाया था, कुछ अहकामात दिए थे कि तुम लोगों ने मिलजुल कर रहना है, कोई फ़ख्र नहीं करना किसी पे, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजमी पर नहीं है, बल्कि सब बराबर हैं। एक लिबास, दो चादरें पहन कर हज करने के लिए जाते हैं। तो ये मसावात की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आज मैंने जस्ट तारुफ बयान करना था, और आपको जो होमवर्क है वही वाला है जो आपको PDF की शक्ल में नोट्स सेंड कर दिए गए हैं। आप उनको देखें, जो जिस जिस चैप्टर के नाम लिखा हुआ है उधर उसके साथ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनते हैं, वो आप अपनी कॉपियों के ऊपर काम कर लें। आज का आपका काम यही है। कल से इंशाल्लाह इस चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसके निशानात आपको लगा दूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।